हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो संसद में किसानों का बिल ले आया हुआ है, विधेयक जो है, उस पे क्यों इतनी बहस चल रही है और इतना विवाद क्यों गहरा गया है कि अब मोदी जी को स्वयं आके बोलना पड़ा है कि ना तो एमएसपी बंद होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी, क्योंकि ये किसानों का इतना जो बिल है उस पे इतना ज़्यादा विवाद बन गया है। तो पूरा सब कुछ देखेंगे कि क्यों, क्या है एक्चुअल में कंडीशन, क्या बिल में लिखा है, बिल क्या है और इतना विवाद क्यों हो रहा है, विवाद का कारण क्या है और ये अकाली दल और कांग्रेस क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य निगम की खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। अब ये जो है मोदी जी को आके खुद बोलना पड़ा है कि अकाली दल जो है वो वोट बैंक की चिंता है, इसलिए बाहर हुई है केंद्र सरकार से। जो अब आगे देखेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय खाद्य निगम जो है, मोदी जी ने बोला है कि खरीद का बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से, और किसानों को लग रहा है कि एफसीआई अनाज खरीदना बंद कर देगा। छोटे किसान और खेत मजदूर ही अकाली दल का मुख्य वोट बैंक है, उन्हें नाराज कर और कमजोर नहीं होना चाहती सुखबीर बादल की पार्टी। इसलिए अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर भी कह दिया है कि ना तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज खरीदना बंद करेगा और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी बंद होने वाला है। ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है। तब भी किसानों के कानूनों से जुड़े मसले पर अकाली दल नाराज है। जो अकाली दल 4 दिन पहले इन विधेयकों पर बीजेपी के साथ खड़ा था, उसे अब क्या हो गया है। पंजाब में तो उसने जून में जारी ऑर्डिनेंस का बचाव तक किया। कुछ ही दिनों में ऐसे क्या घटनाक्रम हुए कि अकाली दल ने न केवल विधेयकों या बिल का विरोध किया, बल्कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जो है, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि यदि किसानों की भलाई की बात थी तो अकाली दल ने पहले इन विधेयकों का विरोध क्यों नहीं किया। कुछ मुद्दों पर पहले भी मतभेद रहे हैं, ऐसे में सरकार से बाहर निकलने या एनडीए छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कानून क्या है और इनसे क्या बदलेगा। जो पूरा विवाद का कारण है, कृषि सुधारों को टारगेट करने वाले 3 विधेयक हैं जो कि अभी संसद में पेश किए गए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइज इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये 3 बिल हैं जो कि कृषि सुधार और फार्मर्स के एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट रही है। फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सरकार कह रही है कि यह विधेयक जो है आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़े सुधार के रूप में लागू किए जा रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सुधार माना जा रहा है। ये कानून किसानों को कृषि उपज मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचने की इजाज़त देता है, यानी जो दलालों पर निर्भरता है वो खत्म होगी। लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां इनमें कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने की साजिश नजर आ रही है। वो ऐसा बोल रही है कि इसमें कॉरपोरेट्स को लाभ मिलेगा। इन तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। यह तीनों लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब यह चर्चा के लिए राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होने पर कानून लागू हो जाएगा। सरकार की अब किसानों को ये लग रहा है कि एफसीआई या जो खाद्य निगम है वो अब राज्य की मंडियों से गेहूं चावल नहीं खरीदेगी। किसानों को ऐसा लग रहा है। इसका मतलब है कि दलाल, कमीशन एजेंट आड़िए तो 2.5% कमीशन भी नहीं मिलेगा। राज्य को भी एफसीआई से मिलने वाला 6% कमीशन नहीं मिलेगा। खुले में अनाज बेचने की अनुमति मिलने पर यह कमीशन बंद हो जाएगा। अब क्या है, अकाली दल और बीजेपी के रिश्तों में खटास जो है वो क्या पहली बार पड़ी है। ऐसा पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। नागरिकता कानून जो हुआ लागू और जम्मू कश्मीर के मसले पर भी दोनों पार्टियों में खटास आई थी, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि हरसिमरत जी ने इस्तीफा दे दिया हो।
अब की बार मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है। दरअसल सुखबीर बादल पार्टी के सर्वे सर्वो तो बन गए हैं, लेकिन अब तक अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए हैं। वहीं मोदी सरकार ने अकाली दल से अलग होकर अलग ग्रुप बनाने वाले राज्यसभा सांसद एस जिंदा को पद्म विभूषण दे दिया है। ये तो खैर राजनीतिक चीज है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि विरोध क्यों हो रहा है और उसमें एक्चुअल क्या है। अब अकाली दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? सरकार तो बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें किसानों के ध्यान में रखते हुए है, लेकिन इनको क्यों लगता है अकाली दल को कि ये किसानों के खिलाफ है? तो यह समझना जरूरी है कि पंजाब में अकाली दल की इस समय स्थिति क्या है। उसके जो वोट बैंक की लीड है वो छोटे किसान और खेत मजदूर है। सुखबीर कहते हैं कि हर अकाली एक किसान है और हर किसान एक अकाली है। पंजाब में इस समय किसानों के संगठनों ने राजनीतिक मतभेद मिटाकर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस के बाद देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से सिर्फ 15 सीटें जीती थी। जिस पार्टी ने 2007 से 2017 तक लगातार 10 साल राज्य में शासन किया हो, उस अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 15% सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 1957 के बाद सबसे मजबूती जीत हासिल की थी। ऐसे में आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होना अकाली दल को नई ताकत देगा। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इस आंदोलन से अकाली दल को नई ताकत मिल सकती है। किसानों को सपोर्ट देकर मोदी सरकार ने अकाली दल से अलग होकर अलग ग्रुप बनाने वाले राज्यसभा सांसद एस धिंगड़ा को हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि पंजाब में क्यों भड़के हुए हैं किसान। पंजाब में जो किसान हैं वो अब किसान भी भड़क चुके हैं। अभी तक तो पार्टियां ही थी, तो अब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की माने तो यह विधेयक शुरुआत है। आगे चलकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी। उनको ऐसा भड़का दिया गया है किसानों को कि जो किसान संगठन है उनको ऐसा लगता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी। आगे चल के कृषि उपज मंडियां भी बंद हो जाएंगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक राज्य में 12 लाख किसान परिवार हैं और 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट हैं। यह सीधे सीधे खेती से जुड़े हैं। पंजाब की इकोनॉमी मुख्य तौर पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी केंद्रीय एजेंसियों के फंड्स पर ही चलती हैं। 2019-20 रबी सीजन में केंद्रीय पूल में खरीदे गए 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में पंजाब की हिस्सेदारी 119 लाख मीट्रिक टन थी। अब आप देखिए 2018-19 में केंद्र ने जो पूरा टोटल 443 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा, उसमें पंजाब की केवल अकेली हिस्सेदारी जो थी वो 113 थी। तो किसानों को अब ये लग रहा है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से गेहूं चावल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि दलाल, कमीशन, एजेंट, आड़िए तो 2.5% कमीशन भी नहीं ले पाएंगे। राज्य को भी एफसीआई की तो अब आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही है। अब इस तरीके से ठीक है, बेरोजगारी पे तो विरोध हो रहा था, पर हर एक मुद्दे पे इस तरीके से विरोध करना ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जहाँ लगता है वहीं विरोध किया जाना चाहिए, और बेवजह दूसरों की बातों में आके इस तरह से देश की सरकार को विरोध नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए यदि पसंद आया तो।